के जमाने से देश में चल रहे कानून अब बदल गए हैं। देश की संसद से दिसंबर 2023 में पारित हुए नए कानून अब अमल में आ चुके हैं। इसमें आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल है। इन कानूनों के बदलने से आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज के इस पैकेज में हम यही जानने वाले हैं। 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे, जो कि पहले भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 12 दिसंबर 2023 को केंद्र की सरकार ने लोकसभा में 3 संशोधित आपराधिक विधेयक को पेश किया था। इन विधेयकों को लोकसभा ने 20 दिसंबर 2023 को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर 2023 को मंजूरी दी थी। राज्यसभा में विधेयकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पेश किए जाने के बाद ध्वनि मत से पारित किया गया था और इसके बाद 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद विधेयक कानून बन गए, लेकिन इनके प्रभावी होने की तारीख 1 जुलाई 2024 रखी गई। संसद में तीनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इनमें सजा देने की बजाय न्याय देने पर फोकस किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में किस तरीके के किए गए हैं बदलाव? भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 358 रह गई हैं। संशोधन के जरिए इसमें 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं, तो 33 अपराधों में सजा अवधि को बढ़ाई गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की रकम बढ़ाई गई है और 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान भी किया गया है। धाराओं का बदला हुआ स्वरूप जो अब आपको देखने को मिलने वाला है। आईपीसी की धारा 124 राजद्रोह से जुड़े मामले में सजा का प्रावधान रखती थी और नए कानूनों के तहत राजद्रोह को अब एक नया शब्द देशद्रोह मिला है, यानी कि ब्रिटिश काल के शब्द को हटा दिया गया है। आईपीसी की धारा 144 घातक हथियार से लैस होकर गैर कानूनी सभा में शामिल होने के बारे में थी। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 11 में सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है और अब भारतीय न्याय संहिता की धारा गैर कानूनी सभा के बारे में है। पहले किसी की हत्या करने वाला धारा 302 के तहत आरोपी बनाया जाता था, हालांकि अब ऐसे अपराधों को धारा 101 के तहत सजा मिलेगी। नए कानूनों के अस्तित्व में आने से पहले हत्या करने के प्रयास में दोषी को आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा मिलती थी और अब ऐसे दोषियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत सजा सुनाई जाएगी। दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को पहले आईपीसी की धारा 376 में परिभाषित किया गया था और नए कानून में दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को धारा 63 में परिभाषित किया गया है। वहीं सामूहिक दुष्कर्म को आईपीसी की धारा 376D को नए कानून में धारा 70 में शामिल किया गया है। पहले मानहानि के मामले में आईपीसी की धारा 399 इस्तेमाल की जाती थी। नए कानून में अध्याय 19 के तहत आपराधिक धमकी, अपमान, मानहानि आदि में इसे जगह दी गई है। मानहानि को भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में रखा गया है। भारतीय न्याय संहिता में धोखाधड़ी या ठगी का अपराध 420 में नहीं, अब धारा 316 के तहत आएगा। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 17 में संपत्ति की चोरी के विरुद्ध अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में भी किए गए हैं बदलाव। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है और सीआरपीसी की 484 धाराओं के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। नए कानून के तहत 177 प्रावधान बदले गए हैं, जबकि 9 नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। इसके अलावा 35 धाराओं में समय सीमा भी तय की गई है। तो वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान हैं और इससे पहले वाले कानून में 167 प्रावधान थे। नए कानून में 24 प्रावधान बदले गए हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही ताज़ा तरीन नई जानकारियों के बारे में जानने के लिए जीजीसी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।